हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.4 लेके आया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज नंबर 4.4 करने के लिए आपको नेचर ऑफ रूट्स कुछ नियम को ध्यान रखना पड़ेगा। रूट्स के जो नेचर है, यहाँ पे 3 नेचर दिए गए हैं, ठीक है। मूलों की प्रकृति, इसको हिंदी में मूलों की प्रकृति बोलते हैं। यहाँ पे क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलो पहले ये समझते हैं क्या है। देखो इसमें होता क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे ax² + bx + c के फॉर्म में कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ से सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d बराबर निकालेंगे और d बराबर फार्मूला आप जानते हो b² - 4ac, ठीक है। तो d की वैल्यू निकालने के बाद आप देखोगे कि क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है d जो है 0 से छोटा है। अगर d की वैल्यू माइनस में आ रहा है, हम यहाँ माइनस लिख दिए, d की वैल्यू निकालने के बाद अगर माइनस में आता है तो आपको बता रहा है कि नो रियल रूट, यानी इसका कोई भी रूट नहीं होगा, इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा, ठीक है। कब माइनस में आएगा तब। अगर d की वैल्यू 0 आता है तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब 2 रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, एकदम इक्वल। जैसे एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा भी 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर d > है 0 से, अगर मतलब कि d की वैल्यू मान लो अगर प्लस में आता है, d की वैल्यू अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग जो है आपके आंसर होंगे, ठीक है। समझ गए? फिर से देख लो, अगर जो है माइनस में आएगा तो कोई रूट नहीं होगा, माइनस में आया तो कोई रूट नहीं। अगर प्लस में आया तो 2 रूट होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। अगर 0 आएगा तो रूट तो होगा, 2 रूट होगा लेकिन दोनों सेम टू सेम होगा। जैसे 2 तो 2, 3 एक 3 आता है तो दूसरा भी 3 आएगा। समझ गए? चलो इसको ध्यान में रखने का। अब इसी के बेस पे आपका लेसन एक्सरसाइज नंबर 4.4 शुरू करते हैं। चलो ये 4.4 लिख दिया हुआ वहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द नेचर, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, अपने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, वहाँ से आपको नेचर फाइंड करना है, ठीक है। और आपको बताना है, आगे बोलता है इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। अगर जो है रियल रूट होते हैं तो आपको फाइंड करके दिखाना है। देखो मतलब कि d की वैल्यू अगर जो है 0 आए चाहे प्लस में आए तो आपको वैल्यू x की वैल्यू निकाल के दिखाना है, रूट निकालना है। माइनस में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देना हो उसी जगह पे, क्योंकि आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 और या फिर प्लस में आता है तो आपको रूट्स निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0, ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया है उसको ax² + bx + c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आगे लिख दो, a की वैल्यू कितना दिखता है 2, b कितना है यहाँ पे -3, साइन सहित लेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद जस्ट आपको डी की वैल्यू निकालना है, और डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। b की वैल्यू कितना है -3, तो लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर ख़त्म। फिर 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, तो 40 में 9 माइनस कर लो, क्या मिला 31। अब बड़े का साइन लगा दिया यानी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस d क्या है
0 से छोटा है, d क्या है 0 से छोटा है, तो लिखेंगे hence there are, देखो हमने यहाँ पे लिखवाया था कि d जो है 0 से छोटा है, तो यानी क्या हुआ नो रियल रूट। ठीक है, तो लिखेंगे hence there are no real roots, no real roots। ठीक है, एक बार फिर से, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसको जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे, फिर d बराबर निकालेंगे, b² - 4ac में वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा देखोगे क्या है, माइनस में आया, तो माइनस में आया तो हमने बताया क्या है d 0 से छोटा है। ठीक है, और d 0 से छोटा है यानी क्या है नो रियल रूट। अब यहाँ पे आपका आंसर है नो रियल रूट। क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर इसके सॉल्यूशंस हैं रियल रूट होंगे तो निकाल के देखो, यहाँ पे नो रियल रूट आया तो आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका x का वैल्यू आने वाला नहीं है। तो ये बस इतना ही। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा चेक करते हैं। चलो पूरा नहीं मिटाएंगे, बार बार लिखना पड़ेगा। चलो पूरा नहीं मिटाया है। देखो दूसरा क्वेश्चन था आपका 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो आप देखो, चलो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलता है, a की वैल्यू क्या दिखता है 3, b की वैल्यू क्या दिखा -4 √3, c की वैल्यू क्या है 4। कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल दी। फिर क्या बताया था हमें, d निकाल दो, b² - 4ac, b कितना है आपका -4 √3 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब क्या है 3 और c का मतलब क्या है 4। अब ये जो स्क्वायर है वो सबके लिए, दोनों के लिए, चिन्ह के लिए भी है। तो माइनस का स्क्वायर खत्म, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, √3 का स्क्वायर केवल 3 होता है। ठीक है, और 16 3 जा 48, यहाँ पर लिख दिए 48 -4 4 जा 16 और 3 जा 48, ये कट के क्या मिला 0। तो यहाँ पे सेंस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो d की वैल्यू क्या है 0 आया है, तो d की वैल्यू 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो लिखेंगे देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब कि यहाँ पे 2 बराबर बराबर इक्वल रियल रूट्स हैं। ठीक है, ये नेचर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है पहले नेचर निकालो, नेचर निकाल दिए। अब यहाँ पे रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं, तो कौन से आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, x = -b + √d/2a। चलो ये माइनस फार्मूले का लिख दिए। b की वैल्यू कितना दिया है -4 √3, तो हम लिखेंगे -4 √3 प्लस माइनस d की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है 0/2, a की वैल्यू कितना है 3। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 √3, क्या मिला यहाँ पे 4 √3, यहाँ पे लिख दिए 4 √3 और ये तो ख़त्म हो गया √0 यानी 0, इसको भूल जाओ। अपॉन में 3 2 जा 6 काट दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, क्या मिला 2/3 √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेचर में लिखा कि 2 इक्वल रूट होंगे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही आ रहा है, लेकिन यही आंसर 2 बार होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे देयर आर, या फिर ऐसे लिख दो x = 2/3 √3 और 2/3 √3। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, तो वो कौन कौन होंगे, यही होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, ये सब मिटा देते हैं।
तीसरा था आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल में 0। यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे किससे? देखो लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या दिखता है -6, c की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद क्या निकालेंगे d। तो वैल्यू पुट करो, b का मतलब -6 का होल स्क्वायर 4, a का मतलब है आपका 2 और c का मतलब है 3। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ये हो गया 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। माइनस कर दो, 6 में 4 माइनस किए तो 2, 3 में से 2 माइनस किए तो 1। तो d की वैल्यू आपका आया प्लस। ठीक है, तो प्लस में आया तो लिखेंगे सिंस, मतलब यहाँ पे d की वैल्यू क्या है बड़ा है किससे 0 से, है ना। प्लस में आया ना, 12 क्या है प्लस में, हमने यहाँ बताया था कि प्लस में आ रहा है यानी d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे इसका नेचर, तो d अगर 0 से बड़ा है तो नेचर क्या हुआ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लिखेंगे देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। अब 2 अलग अलग रूट्स होंगे तो कौन से होंगे वो भी आपको निकालना है। तो फार्मूला वैल्यू पुट करो, ये फार्मूला है माइनस b की वैल्यू कितना है आपका -6 प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है 12, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 2। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, और 12 को क्या लिख सकते हो, देखो 2 2 जा 4, 4 देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 का जोड़ा बना तो ये बाहर चला जाएगा और ये अंदर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√3। तो 2√3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 से काट दो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर मिले आपके। यहाँ पे बोला था 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, तो पहला जो रूट्स आया वो प्लस के लिए दिखा दो, 3 प्लस √3 अपॉन 2, और जो दूसरा रूट होगा वो ये होगा 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आपके रूट्स आए। ठीक है, अब उसके बाद पहला ख़त्म होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन के पास, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, k के फॉर्म में है, वहाँ से आपको k की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वहाँ से k की वैल्यू निकालना है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी इक्वेशन गिवन है दिया है उसके 2 इक्वल रूट हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल में 0, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कंपेयर करेंगे। तो a का मतलब क्या दिखता है, देखो a का मतलब 2, b कितना है k और c कितना है 3। ठीक है, a किसको बोलते हैं, x² के पहले जो भी लिखा है उसको a, x के पहले वाले को b बोलते हैं, लास्ट वाले को c बोलते हैं। जैसे यहाँ x² के पहले 2 आया तो ये a है, x के पहले k है तो ये b है, लास्ट वाला क्या है c है। और एक चीज़, अगर माइनस में है तो माइनस सहित लेते हैं। ठीक है, a b c निकालने के बाद अब क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बराबर, देखो क्वेश्चन में दिया है, आप लिख दे रहे हैं गिवन, क्या दिया है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स।
2 इक्वल रूट्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके 2 इक्वल रूट हैं, तो 2 इक्वल रूट हैं, इसका मतलब क्या हुआ, d इक्वल टू 0। और d की फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। अब वैल्यू पुट कर दो। चलो b का मतलब क्या है, k, यहाँ लिख दिए k का स्क्वायर, a का मतलब क्या है 2, c का मतलब 3, अब बराबर में 0। तो k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24। तो k इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 24 प्लस माइनस लगा के। ठीक है, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 24 का अगर हम फैक्टर करें, 2 से काटोगे 12, फिर 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका जोड़ा बनना है। ठीक है, इसका जोड़ा बना तो 2 बाहर हो गया, बाकी ये दोनों अंदर, यानी क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। तो k इक्वल टू मिल रहा है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पे लेंगे, k की वैल्यू क्या मिला, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ओके, वैसे ही इसी का दूसरा क्वेश्चन है, चलो देखो, सब मिटा देता हूँ। दूसरे का दूसरा, ये क्वेश्चन है kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। क्वेश्चन को पहले गौर से कर देखो, यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो है नहीं, मतलब आपको उसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो आप क्या काम करो, ब्रैकेट खोल दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर में 0। अब देखो ये उसके जैसा दिखता है। अब आप इससे कंपेयर कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देखो a का मतलब क्या दिखता है, बोलो, a का मतलब क्या है, यहाँ पे k b के बराबर माइनस 2k, x के पहले जो भी है चिन्ह सहित माइनस 2k। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 6, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k और c का मतलब 6। अब ये कंडीशन दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया ही है कि 2 इक्वल रूट है, यानी d बराबर 0 होगा और d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला होता है, बस वैल्यू पुट करेंगे। b का मतलब क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर 4, a का मतलब है k और c मीन्स 6, स्क्वायर कर दो, ये होगा 4k का स्क्वायर माइनस 24k इक्वल में 0। ठीक है, 4k अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे मिलेगा k माइनस 6। अब 0 दोनों के लिए दिखा दो, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या मिला 0, 0 के बाई 4 करोगे तो 0 ही मिलेगा, और यहाँ k इक्वल टू क्या मिला 6। ठीक है, अब यहाँ 2 अलग अलग वैल्यू आ रहा है, 0 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो इसमें 0 नहीं चलेगा। कारण क्यों ऐसा बोला, क्योंकि देखो k की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया तो क्या दिखेगा 6 इक्वल 0, और 6 कभी 0 के बराबर होता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका k नहीं चलेगा, यहाँ पे लिख दो इनवैलिड, यानी ये अमान्य है और ये क्या है आपका वैलिड है, यानी फाइनल आंसर जो है आपका वो k बराबर क्या है 6 है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। चलो आगे देखते हैं। चलो नेचर तो अभी जान गए, इसको मिटा दिया। तक तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ। बोला है कि क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, मतलब एक आयताकार रेक्टेंगल जैसा मैंगो ग्रो, मतलब आम का बगिया, आम का बगीचा होता है, एक आम के बगीचे की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई से 2 गुने अधिक है,
ऐसा बोलता है और एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि लेंथ जो है ब्रेथ से क्या है, दोगुना है। लेंथ का कंपेयर ब्रेथ से हो रहा है तो हम ब्रेथ को पहले मानेंगे। लिखेंगे तीसरा, सपोज द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, ठीक है। रेक्टेंगुलर लिखना है तो लिख दो, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, क्या मानेंगे, x मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है तो मीटर मान लिए। देखो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हमने माना x मीटर, उसके बाद लिखेंगे एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, तो ब्रेथ हमने माना x, लेंथ क्या बोला है, ब्रेथ का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, यानी 2 गुना है, तो यह हो गया 2x मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में गिवन है, एरिया दिया है आपका, नो सिंपली लिख दो, एरिया आपका दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब चूँकि जो है मैंगो ग्रो है कैसा, रेक्टेंगुलर जैसा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिखेंगे x इंटू 2x लिखो, x इंटू 2x इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से इसको काटेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 400, है ना। 2 से इसको काट दिए, 2 4 जाए 2 0 उतार दिए, तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको अंडर रूट में डालोगे तो x इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 20, x इक्वल टू क्या मिला, प्लस में। नियम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू इतना आया। ठीक है, ये है क्या, माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों में नज़र आ रहा है, तो इसमें कंफर्म करना पड़ेगा, ये मीटर में है। आप जानते हो कि कोई भी लेंथ जो होता है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, वो माइनस में नहीं होता, तो यहाँ पे जो प्लस वाला है वो चलेगा, माइनस वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको फाइनल करके लिखना पड़ेगा कि फाइनल लेंथ या ब्रेथ कौन सा है। ठीक है, कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होता, इसलिए हम प्लस वाले को लेंगे। तो आगे लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सो इट्स लेंथ, इट्स का मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, मैंगो ग्रो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, सॉरी यहाँ पे ब्रेथ को x माने थे, ब्रेथ लिखेंगे 20 मीटर एंड लेंथ कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेथ है आपका 20 मीटर और लेंथ कितना है, 40 मीटर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझ लो। बोला है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब कि जो कंडीशन दिया गया है, जो सिचुएशन दिया गया है वो पॉसिबल है कि नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, इसके एज के बारे में बताया गया है, क्या कंडीशन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स हैं, उनके एज का सम दिया है 20 ईयर, और आगे बोलता है 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उनके जो उम्र है, जो एज है, उनका प्रोडक्ट बोलता है कि 48 है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, वो फिट बैठेगा, सही बोलता है कि नहीं बोलता है, ये आपको कंफर्म करके दिखाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4।
दो फ्रेंड है तो हम सबसे पहले मानेंगे पहले फ्रेंड का एज x, तो दूसरे का क्या होगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, लिखेंगे सपोज द एजेस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, एंड द एजेस ऑफ, नंबरिंग कर दिया फर्स्ट सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, पहले का x माने दूसरे का 20 माइनस एक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की कहानी बोल रहा है। लो हम यहाँ पे हेडिंग डाल दिए 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले फर्स्ट वाला फ्रेंड जो था उसका एज क्या हो जाएगा, लिखेंगे द एजेस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहले कितना था x था, 4 साल पहले जाओगे तो क्या मिलेगा x माइनस 4 ईयर। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरा फ्रेंड है उसका एज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स तो पहले ही था, अब 4 कम कर दो तो 20 में से 4 गया कितना हुआ 16, तो यानी यहाँ कितना हो गया 16 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, 4 साल पहले की बात किया हमने, 4 साल कम कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। तो क्वेश्चन क्या बोला था, 4 साल पहले उनका जो उम्र है, जो एज है उसका प्रोडक्ट, 4 साल पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी बोल रहा है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48, ये बोलता है था 4 साल पहले इन दोनों का प्रोडक्ट इतना था। अब इसको सॉल्व करो, चलो x का मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स में, फिर माइनस 4 का 16 माइनस एक्स में। चलो इसको इधर लेके आए -48 बराबर 0। ठीक, क्वाड्रेटिक बनाना है इसके लिए इधर लेके आए, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x माइनस 48 बराबर में 0। इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, देखो प्लस 16x प्लस 4x, 16 और 4 कितना हुआ 20x हो गया। अब उसके बाद ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, क्या होगा 8 और 4 12 के 2 1 कैरी 6 4 10 1 11 112 अब बराबर पे 0। किसी भी क्वेश्चन में अगर शुरू में माइनस आता है तो माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा साइन सबका बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि जो सिचुएशन है वो होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए सबसे सिंपल है, फैक्टर करोगे होगा नहीं होगा क्या पता। सबसे अच्छा ये है कि आप डी निकाल दो, डी निकालने के बाद अगर आपका माइनस में आएगा तो यानी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, प्लस में आया तो यानी है। ठीक है, तो चलो डी निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंपेयर करो, a का मतलब क्या दिखता है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -20 और c की वैल्यू क्या है 112। कंपेयरिंग करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। यहाँ पे d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितना है -20 का होल स्क्वायर, a कितना है आपका 1 और c कितना है 112। तो ये हो गया 400 माइनस 448 यानी -48। तो यहाँ पे जब d की वैल्यू निकालते हैं तो कितना है -48। तो देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 0 से
छोटा है, डी की वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, तो लिखेंगे हैंस देयर आर नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था पॉसिबल है, दी गई सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे सो द गिवन सिचुएशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका ये फाइनल जवाब हुआ। देखो डी की वैल्यू माइनस में आ गई, यानी आगे सॉल्यूशन होने वाला नहीं, एक्स की वैल्यू निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई इसका रूट्स है नहीं, ये नेचर ही बता दिया, तो आगे करने कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें भी कुछ ऐसा ही पूछता है, बोला है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया है, एरिया भी दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सपोज द रेक्टेंगुलर पार्क द लेंथ ऑफ, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एक्स मीटर। यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ मीटर में, इसलिए हम एक्स मीटर मानेंगे। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो लेंथ को तो हम इतना एक्स मान लिया, और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर कितना दिया है, देखो पेरीमीटर ये दिया है आपका 80 मीटर। ठीक, और पेरीमीटर क्या होता है, पार्क कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसके बराबर हो गया 80। अगर 2 से इसको काट दे, लो इससे इसको काट दिया, क्या मिला 40। ठीक, लेंथ हमने कितना माना था, देखो लेंथ कितना माना था x, तो इसके जगह पे x लिख दिए, तो x प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40, तो ब्रेथ कितना निकला यहाँ से, ब्रेथ हो गया आपका 40 माइनस एक्स। ठीक, लेंथ कितना x और ब्रेथ कितना 40 माइनस एक्स। अब उसके बाद एरिया दिया हुआ है, देखो एरिया दिया हुआ है कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं लेंथ कितना है आपका x माने हो, ब्रेथ कितना है 40 माइनस x है, इक्वल में क्या हो जाएगा 400। ठीक है, ये जो पेरीमीटर है ये गिवन है, ये सवाल में दिया है, और ये जो एरिया है ये भी गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आओ -400 बराबर में 0। इसको ढंग से लिखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर में 0। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में शुरू में माइनस आ रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x
और प्लस 400, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई किया, सबका साइन चेंज हो गया, देखो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसका फैक्टर करो, चाहे डी से कर दो चाहे फैक्टर कर लो। चलो फैक्टर कर देते हैं, हालांकि ये सिंपल सा ही दिखता है, देखो 20 20 40 होता है, 20 का 20 मल्टीप्लाई करोगे 400, ठीक है। तो सिंपल है, तो डायरेक्टली फैक्टर कर देते हैं इसको। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 400। तो x अगर कॉमन ले तो यहाँ x माइनस 20 मिला और 20 कॉमन लिए तो x माइनस 20, तो x माइनस 20 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 20, ठीक है। तो जीरो दोनों के लिए x माइनस 20 के बराबर किए तो x इक्वल टू 20 मिला, और x माइनस 20 के बराबर किए तो x इक्वल टू 20 मिला, ठीक है। तो यहाँ दोनों आ रहा है, यानी इसके जो रूट है वो क्या है, हालांकि यहाँ पे रूट नहीं पूछता है क्वेश्चन में, आपको केवल लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो हालांकि रूट की अगर बात भी करें तो इक्वल रूट आ रहा है, ठीक है। देयर आर इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स है, यानी एक आंसर आपका फिक्स हुआ, ठीक है, दोनों चलेगा, इक्वल रूट है यानी डी के बराबर 0, ठीक। तो अपना टारगेट क्या था, लेंथ और ब्रेथ निकालना, ठीक। लिखेंगे 100 द लेंथ ऑफ पार्क, द लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू एक्स को मान लो 20 यानी 20 मीटर, एंड द ब्रेथ ऑफ पार्क, ब्रेथ कितना, ब्रेथ को हमने यहाँ पे माना था कितना 40 माइनस एक्स निकाला था, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 20 यानी क्या मिलेगा 20 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, इक्वल यहाँ पे आ रहा है। तो 4.4 आपका यहाँ पे केवल 5 क्वेश्चन दिए गए थे, ये आपका ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये लेसन तो अभी यहाँ पे फिनिश होता है। चलो बाय।